हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीआर अंग्रेज़। तो फ्रेंड्स, आगे देखने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर श्रद्धा बेहोश हो जाती है और थोड़े टाइम के बाद जब उसे होश आता है तो वो शेर सिंह के लिए आवाज़ मारने लगती है। तभी समीर आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ भाभी जी। तो श्रद्धा कहती है कि आपके भैया मिले, शेर सिंह मिले। तो तभी समीर कहता है कि उनका तो अभी कोई पता ही नहीं चला, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम ढूंढ लेंगे। तो वो श्रद्धा को पानी पीने के लिए देता है और श्रद्धा पानी पीती है। फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं, और कोई ढूंढे या ना ढूंढे, लेकिन मैं अपने पति को ज़रूर ढूंढूंगी। ये सारी बातें कहती है और कहती है कि नहीं, मैंने अपने हाथों से अपने पति को मार दिया है। समीर भैया, उसमें नकली गोली नहीं, असली गोली थी, तो इसलिए हमें अपने पति को ढूंढना चाहिए। तो ये सारी बातें कहती है वो समीर के साथ। तो यहाँ पर अम्मा जी आ जाती हैं, भंवरी देवी आ जाती हैं और कहती हैं कि क्या मेरे लड़का नहीं मिला, मेरा लल्ला नहीं मिला, क्या करते हो तुम सारे लोग। तो भंवरी देवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो डंडा उठाती है और अपने नौकरों को बहुत ज़्यादा पीटने लगती है। तो कहती है कि साले सिर्फ मुफ्त में रोटी खाते हैं और जब काम की बारी आए तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो तभी वहाँ पर मुन्ना आ जाता है और कहता है कि दीदी आप क्या कर रही हैं, ये सब ढूंढ तो रहे हैं। तो भंवरी देवी कहती है कहाँ ढूंढ रहे हैं, सिर्फ मुफ्त की खाते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते हैं ये। तो तभी वहाँ पर श्रद्धा आ जाती है और कहती है कि मैं भी चलूँगी। और भंवरी देवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुमने कहाँ चलना, मैंने कहा तुम यहाँ से चले जाओ, पहले ही मेरा दिमाग ख़राब है। तो श्रद्धा कहती है कि भले ही तुम मुझे कुछ भी करो, मार भी दो, लेकिन हम अपने पति को ढूंढने ज़रूर चलेंगे। तो फिर भंवरी देवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो गला दबा देती है श्रद्धा का। और तभी मोना कहता है कि ये सब क्या कर रही हो तुम, अगर इसने ठान ली कि इसने भी चलना है उसे ढूंढने तो चलने दीजिए ना, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। तो भंवरी देवी ये सारी बातें सुन के छोड़ देती है गला। और यहाँ पर श्रद्धा कहती है कि भगवान जी मेरे पति को सही सलामत रखना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक नौकर आता है भंवरी देवी का और कहता है कि हमने एक चप्पा चप्पा ढूंढ मारा, लेकिन हमें कहीं नहीं मिला शेर सिंह। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती हैं। तभी एक नौकर आया और कहता है कि हमें उस साइड ना ये ऐनक मिली है, ये किस। तो श्रद्धा कहती है कि ये ऐनक मुझे दिखाओ। फिर श्रद्धा अपने हाथ में पकड़ती है और देखती है, कहती है कि ये तो शेर जी की ऐनक है, ये तो मैंने ही उनको दी थी। फिर वो भंवरी देवी कहती है कि अपने नौकर के को हम में ले चलो उधर उनके पास। तो वहाँ पर जाते हैं तो सिर्फ खून ही खून होता है और भंवरी देवी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और रोने लगती हैं। यहाँ पर समीर कहता है कि इसका मतलब भैया जी जिंदा हैं और शायद उनकी मदद किसी ने की होगी, तो हमें उन्हें यहाँ पे ही कहीं ढूंढना चाहिए। तो समीर कहता है कि ठीक है। तभी भंवरी देवी कहती कि ठीक है, तुम यहाँ पे सबको ढूंढो, हर जगह को ढूंढो। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक जंगल में एक झोंपड़ी बनी हुई होती है और यहाँ पर किसी ने शेर सिंह को रख दिया होता है और शेर सिंह वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ होता है और सिर्फ नींद में श्रद्धा का नाम ले रहा होता है, श्रद्धा श्रद्धा कर रहा होता है। तो तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है और उसके हाथ में चाकू होता है और तभी चाकू हाथ में होता है, कुछ नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर देखते हैं कि श्रद्धा चल रही होती है शेर सिंह को ढूंढने के लिए और वहाँ पे उसको कंडा चुभ जाता है पाँव में और खून निकल जाता है। फिर आगे जाके भंवरी देवी गिर जाती है नीचे और जब श्रद्धा उसकी हेल्प कर रही होती है तो भंवरी देवी कहती है कि कितनी बार मैंने कहा कि मेरे साथ हाथ मत लगाया करो, कितनी बार मैंने समझाया। तो फिर श्रद्धा नहीं मानती है, फिर हाथ लगाने लगती है। लेकिन फिर भंवरी देवी गुस्से से कहती है और ऊपर उठ जाती है और कहती है कि पता नहीं हमारा लल्ला कहाँ है। और
जो कुछ भी हुआ है ना तुम्हारी ही वजह से हुआ है। जो कुछ अभी मेरे साथ हो रहा है, मेरे दिल पर बीत रही है, सब तुम्हारी ही वजह से हुई है। तो सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो तभी श्रद्धा कहती है कि ऐसी क्या बात कर रही हो अम्मा जी, मैं तो शेर जी के साथ प्यार करती हूँ। तो तभी वो कहती है कि भवरी देवी कहती है कि कैसा प्यार, ये प्यार 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 कह के मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। एक बात सुन लो, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, मैं तुझे भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तो ये सारी बातें कर रही होती हैं, तभी आवाज़ आती है, पायल की आवाज़ आती है, छुन छुन। तो वहाँ पर देखते हैं उन्हें कोई औरत दिखती है। तो वो औरत के पीछे पीछे ही सारे लग जाते हैं। और तभी श्रद्धा देखती है कि आप वहाँ पर देखो, वहाँ के लिए वो, मुझे लगता है कि जो औरत थी उसका ही ये घर लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई रहता है। तो तभी भवरी देवी भी हैरान हो जाती है और कहती है कि इतने घने जंगल में ये यहाँ पर घर कैसे। तो चलो सबको कहती है कि चलो ढूंढने वहाँ पर देखते हैं, बोला क्या है क्या नहीं है। जब वहाँ पर घर में सारे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं दिखता है। हर एक जगह ढूंढ लेते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं मिलता है। यहाँ पर भवरी देवी कहती है कि यहाँ पे तो कोई नहीं है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम ठहर के। तो ये सारी बातें कहने लगती है। तभी आदित्य कहता है कि मुझे पता है। तो श्रद्धा भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है उसके खातिर। तो समीर कहता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, चलो अब हम चलते हैं, सारे निकल गए। समीर कहता है कि भाभी जी यहाँ से चलो, यहाँ पर कोई नहीं प्लीज़। ये सारी बातें कह के वहाँ से सब चला जाते हैं। तो वहाँ पे श्रद्धा लास्ट रह जाती है और श्रद्धा को फिर से आवाज़ सुनाई देती है और वो औरत दिखती है। तभी वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ मारती है और कहती है कि समीर भैया मेरी बात सुनो। तो तभी समीर कहता है कि अम्मा जी श्रद्धा कुछ कह रही है। तो तभी अम्मा जी कहती है कि अगर इस लड़की के साथ कुछ भी होता है तो होने दो, कोई बात नहीं, इसकी बातों में आके हम तंग आ गए हैं। तो श्रद्धा खुद ही उस लड़की के पीछे भागती है और वो लड़की गिर जाती है, लेकिन शेर सिंह का जैकेट श्रद्धा के हाथ लग जाता है और वो उस जैकेट लेके अम्मा के पास जाती है, कहती कि देखो अम्मा जी, तो ये शेर सिंह का जैकेट है। तो अम्मा जी कहती है कि यहाँ पे कहाँ से आया जैकेट। तो वो कहती है कि जो हमें जंगल में वो लड़की दिखी थी ना, तो उसी के पास था ये, तो वो उसी झोंपड़ी की तरफ भागी थी। मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई ना कोई होगा, इसलिए वहाँ पर हमें जाना चाहिए दोबारा से। तो तभी वो कहती है कि ठीक है, चलना है तो चलो। तो सारे बहुत परेशान होते हैं ऐसे। तो वो कहती है कि ठीक है, हम भी चलेंगे, लेकिन हम पहले इधर अच्छे से ढूंढ लेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे। श्रद्धा कहती है कि वो तो मेरे पति हैं, मैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ के ही रहूँगी, भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो यहाँ पर भवरी देवी को भी कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तभी श्रद्धा कहती है कि चुप रहो, कुछ आवाज़ सुनाई देती है मुझे। तो उधर जैसे घड़ी की आवाज़ आने लगती है। तो वो जाती है घास ऊपर निकालती है, वहाँ देखती शेर सिंह होते हैं और किसी ने उनके ऊपर घास डाल दिया होता है। तो श्रद्धा शेर सिंह की हालत देख के बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। वो जगाने भी लगती है शेर सिंह के साथ और बातें भी करने लगती हैं और कहती हैं कि शेर